Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and guitar tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and guitar tricks. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोकपल्स. स्टूडेंट्स, थर्मोकपल्स हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर होता है जो टेम्परेचर वेरिएशन को चेंज करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर है. स्टूडेंट्स, एक होता है ट्रांसड्यूसर और एक होता है एक्चुएटर. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसड्यूसर जो है ये फिजिकल क्वांटिटी में जो वेरिएशंस आते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वी कैन राइट द ट्रांसड्यूसर इज एन इंस्ट्रूमेंट्स which convert non-electrical energy into electrical energy, or we can say that transducer is a device which convert physical variation in any quantity into electrical energy. So यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन इन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जबकि दूसरा हमारे पास होता है एक्चुएटर. एक्चुएटर इसका रिवर्स प्रोसेस करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब डियर स्टूडेंट्स, थर्मोकपल्स में क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है कपल, यहां पे हमारे पास दो मेटल्स होते हैं, लेकिन ये मेटल्स जो होते हैं ये डिसिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते. और टर्म मींस जब हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है. अब डियर स्टूडेंट्स, ये काम किस तरह करते हैं? सपोज यहाँ पे हमारे पास है टू मेटल्स. एक हमारे पास है मेटल ए, जो ये है, ये हमारे पास है मेटल ए. दूसरा इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं मेटल बी, ये हमारे पास दूसरा मेटल है, मेटल बी. सपोज ये जंक्शन जो है इसको हम कहते हैं J1 और इस जंक्शन को हम कहते हैं J2. यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको हम कहते हैं T1 और यहाँ पे हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं. यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं. सपोज यहाँ पे हम हीट देते हैं, या इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है टेम्परेचर T2. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? यहाँ पे करंट फ्लो होगा. सपोज ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है I. डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे EMF भी इंड्यूस्ड होगा. EMF इंड्यूस्ड होगा और EMF प्रोड्यूस्ड होगा. यहाँ पे आप EMF प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये EMF जो है ये डिपेंड कर रहा है ऑन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस. एक जंक्शन हमारे पास ये है, एक ये है. इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही हमारे पास EMF प्रोड्यूस्ड होगा. तो हम लिख सकते हैं कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल लगाते हैं. तो यहाँ पे S जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी. अब डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ EMF में कितना चेंज आएगा. यहाँ हमारे पास जो यहाँ पे EMF
प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस ईएमएफ में कितना इंक्रीज आएगा। तो हमारे पास सेंसिटिविटी का डिफिनीशन आ जाएगा कि द चेंज इन, or we can say the rise in EMF due to per degree rise in temperature difference. Temperature difference is called सेंसिटिविटी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया सेंसिटिविटी का डिफिनीशन, लेकिन इसका मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जितना हमारे पास सेंसिटिविटी एक थर्मोकपल की ज्यादा होगी तो इट मीन्स कि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विल कॉज हायर चेंज इन ईएमएफ। और अगर यहाँ पे सेंसिटिविटी कम हो तो इसका मतलब ये है कि फॉर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी स्मॉल चेंज इन ईएमएफ। अब डियर स्टूडेंट्स थर्मोकपल के हमारे पास कुछ लॉज है। पहला लॉ हमारे पास क्या है? पहला लॉ ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास थर्मोकपल है जिसमें एक मेटल हमारे पास है ए, एक मेटल है बी, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2 और इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे T3 है और यहाँ पे T4 है। अब यहाँ पे ये थर्मोकपल मैं उठा रहा हूँ, ये हमारे पास वही थर्मोकपल है, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, लेकिन जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है वो चेंज है। ये वही ए मेटल है, ये बी मेटल है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है ये चेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमारे पास है T5 और ये है T6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा इस थर्मोकपल में और इस थर्मोकपल में वो हमारे पास सेम होगा। थर्मोकपल जो है वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि जंक्शन की टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास जंक्शन J1 था, ये हमारे पास जंक्शन J2, इसी तरह ये जंक्शन J1 है और ये जंक्शन J2। बाकी जो T3, T4, T5 और T6 है ये हमारे पास इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स हैं, जबकि जंक्शन के अक्रॉस जो टेम्परेचर है वो है T1, T2, यहाँ पे भी T1, T2 है। जब जंक्शन के अक्रॉस टेम्परेचर सेम होंगे तो हमारे पास ईएमएफ दोनों का थर्मोकपल्स में सेम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर थर्मोकपल्स, यहाँ पे अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है E1, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है E2, तो इसका मतलब ये है कि E1 विल बी इक्वल टू E2, क्योंकि हमारे पास जंक्शंस के अक्रॉस जो है टेम्परेचर सेम है। डियर स्टूडेंट्स दूसरा लॉ हमारे पास ये है, सपोज ये एक थर्मोकपल है, इसका एक मेटल है ए, एक मेटल है बी, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो है E1। और दूसरा हमारे पास जो थर्मोकपल है वो है मेटल बी और मेटल सी का। सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2 और यहाँ पे जो वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास है E2। अब डियर स्टूडेंट सपोज हम इस बी मेटल को हटा देते हैं और एक थर्मोकपल बनाते हैं ए और सी के दरमियान, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास T1, ये T2 और यहाँ पे ए और
सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये थर्मोकपल बनाते हैं तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस ईएमएफ और इस ईएमएफ के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये हमारे पास था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकपल। तीसरा लॉ हमारे पास है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक थर्मोकपल है, ये जो इसका मेटल है A और B, यहाँ पे टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर है T। यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो है E1। इसी तरह दूसरा हमारे पास थर्मोकपल है, ये टेम्परेचर है T, यहाँ पे है T2। ये हमारे पास मेटल है A और ये हमारे पास है मेटल B। यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो है E2। डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ में हमारे पास हमने मेटल्स जो है वो चेंज किए थे। मतलब एक मेटल जो एक थर्मोकपल जो है वो A मेटल और B मेटल से बना है, दूसरा जो है वो B मेटल और C मेटल से बना है। हमने इस B को रिमूव कर दिया और एक थर्मोकपल बना दिया A और C के दरमियान। तो यहाँ पे जो A और C के दरमियान थर्मोकपल बनेगा, जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास थर्मोकपल्स जो है वो सेम है। इट मींस कि यहाँ पे मेटल्स जो यूज हो रहे हैं वो हमारे पास सेम है। इस थर्मोकपल में भी हमारे पास जो मेटल है वो A और B है और यहाँ पे भी A और B है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक जंक्शन के टेम्परेचर में है। यहाँ पे इस जंक्शन का टेम्परेचर और इस जंक्शन का टेम्परेचर सेम है, लेकिन इस एंड पे जो टेम्परेचर है ये है T1 और उस थर्मोकपल के एक एंड पे जो टेम्परेचर है वो है T2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एक और थर्मोकपल ड्रा करें, यहाँ पे A और B के मेटल से बना हुआ, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो T1 और T2 रख ले, T1 और T2। तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी इन दोनों के सम के बराबर होगा। यहाँ पे होगा E1 प्लस E2। यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है E1, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है E2। जब हम इन दोनों को रखेंगे T1 और T2 पे तो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा दिस प्लस दिस, विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।